दोस्ती का मतलब, दोस्ती किससे करें और किससे बचें, इस्लाम का नजरिया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा असर हमारी दोस्ती का होता है। अक्सर कहा जाता है, मुझे बताओ तुम्हारे दोस्त कौन हैं, मैं बता दूंगा तुम कौन हो। इस्लाम में भी दोस्ती को बहुत अहमियत दी गई है। कुरान और हदीस दोनों में साफ तौर पर बताया गया है कि इंसान अपने दोस्तों के असर से या तो जन्नत की राह पर चलता है या जहन्नम की तरफ फिसल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देख लो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा दोस्त नेक, ईमान वाला और अल्लाह से डरने वाला है तो धीरे धीरे उसकी अच्छाइयां हम में भी आने लगेंगी। लेकिन अगर दोस्त गुनाह में डूबा हुआ है, झूठ बोलता है, नशा करता है, नमाज छोड़ता है, तो उसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ेगा। सोचकर देखिए, अगर आपका दोस्त नमाज का पाबंद है तो वो आपको भी नमाज की याद दिलाएगा। अगर वो झूठ से बचता है तो आपको भी सच बोलने की हिम्मत देगा। अगर वो किसी की मदद करता है तो आपको भी नेक कामों की तरफ खींचेगा। लेकिन अगर दोस्त गुनाहगार है तो वही आपको भी गुनाह की तरफ खींच ले जाएगा। जैसे आग के पास बैठने वाला इंसान कभी न कभी उसकी चिंगारी से जल ही जाता है। इसलिए इस्लाम हमें सिखाता है कि दोस्ती हमेशा उन लोगों से करो जो अल्लाह से डरते हों, नेक कामों की तरफ बुलाते हों, गुनाह से रोकते हों, और जब आप गलत रास्ते पर जाओ तो आपको सच बताने की हिम्मत रखें। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, उस दिन दोस्त आपस में दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। यानी क़यामत के दिन बुरी दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाएंगी, लेकिन नेक दोस्त वो एक दूसरे को जन्नत तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, आज से अपनी महफिल, अपना वक्त और अपनी संगत को सोच समझकर चुनो, क्योंकि अच्छी दोस्ती दुनिया और आखिरत दोनों में काम आएगी और बुरी दोस्ती इंसान को तबाह कर देगी। अल्लाह ताला हमें ऐसे नेक दोस्तों से नवाजे जो हमें जन्नत की राह दिखाए। आमीन।